सही खान पान के बारे में अपने फैमिली में, परिवार में क्या सलाह आप एक जनरल पेशेंट को भी इस बारे में दे सकते हैं जी? या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका एक मकसद और मोटो होता है। जो वर्ल्ड हार्ट डे है उसका जो मकसद है वो यही है कि जितनी भी आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में बढ़ती हुई दिल की समस्याएं हैं उनको हम कम कर सकें। वो कैसे कम कर सकें? हम लोग अगर इस बारे में अवेयर होंगे, सेंसिटिव होंगे, तो हम अपने परिवार के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर इस बारे में अवेयरनेस और फैला पाएंगे कि भाई वर्ल्ड हार्ट डे के लिए हम लोग कैसे हमने सेलिब्रेट किया, क्या हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा हृदय स्वस्थ है तो समझिए हमारा पूरा शरीर जो है वो स्वस्थ है। यदि हृदय स्वस्थ नहीं होगा तो शुरुआती दौर के अंदर आप लोगों को जो समस्या, प्रॉब्लम, परेशानियाँ जो शरीर के अंदर आने वाली हैं वो क्या होगी कि व्यक्ति को जो हाइपरटेंशन या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हाइपरटेंशन होना, बीपी ज़्यादा हो जाना, सिर में दर्द होना, बॉडी एक होना, ये जो प्रॉब्लम्स हैं दिल की बीमारी से रिलेटेड शुरुआती दौर में ये सिम्टम शुरू हो जाएंगे। यदि आदमी अलर्ट और अवेयर नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से या हाइपरटेंशन ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन पे या हार्ट के ऊपर जो है वो अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से और जो शरीर के ऊपर परेशानियाँ आती हैं, चाहे वो पैरालिसिस की है, चाहे वो हार्ट अटैक की है, चाहे वो हार्ट फेलियर की है, उस तरह की परेशानियाँ आती हैं। आप इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को जो पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी है वो क्या अवेयरनेस फैलानी है, उसकी जानकारी आप लोगों को ज़्यादा होगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखो NCD नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का एक प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके अंदर 30 वर्ष और 30 वर्ष से ऊपर के जितने भी पेशेंट्स हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं उसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोगों को उनको BP, शुगर और कैंसर की जांच करनी होती है इंस्पाइट ऑफ ईच और हर प्रॉब्लम। यानी कि यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है उसकी उम्र 30 वर्ष की है या उससे अधिक है, चाहे उसको बुखार हो, चाहे उसको जुकाम हो, चाहे उसके पेट में दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इन सब के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग सरकार ये कहती है कि 30 प्लस वाले व्यक्तियों को हाइपरटेंशन या हार्ट से संबंधित तकलीफें हो सकती हैं, शुगर की दिक्कत हो सकती है, या कैंसर के बारे में भी उसको हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, इसलिए क्योंकि अब जहाँ एक तरफ हमारी उम्र पहले दादे परदादे की बात करें तो 100 साल से ऊपर हो जाती थी, अब वो घट कर के 70-80 हो गई है। आने वाली जनरेशन पे ये उम्र जो है वो और ज़्यादा कम हो करके हो सकता है कि 60 और 70 ही रह जाए। अब आप पूछोगे कि ये उम्र घट कैसे रही है, या हाइपरटेंशन या फिर जो हृदयाघात की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा कैसे हो रही हैं और डेथ कैसे हो रही है। यही जो है आज के प्रोग्राम का मोटो और मकसद है, और हम लोगों को इन चीज़ों को रोकना है। देखो एक जो व्यस्त और भागदौड़ की जो ज़िंदगी है, बॉडी के ऊपर प्रभाव डालती है, वो यही डालती है कि स्ट्रेस टेंशन की ज़िंदगी है वो हमारे शरीर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। दूसरा आता है कि खान पान। यदि हम लोग अपने खाने पीने की चीज़ों का ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे, अपने जीवन शैली के अंदर अपने खाने के व्यंजन जगह ठीक नहीं रखेंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेंगे, अगर सेडेंटरी लाइफ, भागदौड़ की लाइफ हमारी नहीं होगी, आराम पसंद करेंगे, सभी लोग पसंद करने लगे, अपने घर से चलेंगे तो वाहन और साधन लेकर के चलते हैं, पैदल चलना आजकल बंद हो गया। जो व्यस्त जिंदगी थी भागदौड़ की, फिजिकल वर्क की, वो खत्म होगी। लोग पहले खेतों के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज इतनी कर लेते थे कि एक दो किले खेतों को अपने जो कहते हैं बैल, या फिर अब किसी के पास बैलों की जोड़ी नहीं होती तो एक बैल के साथ भी दूसरी साइड पे किसान खुद अपने आप को ला करके वो इतनी मेहनत करके, जब हम कहते थे ना घी दूध बहुत खाते हैं और हमारा दादा जो है भर के घी और ऊपर से दूध डाल के पी जाता था, तब उनकी मेहनत होती थी, फिजिकल वर्क होते थे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हरियाणा के अंदर पोल्ट्री थी, कि दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा, वो सब चीज़ें थी। आजकल जो है वो खाद का उपयोग जब बहुत ज़्यादा होने लगता है, यूरिया का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। हम लोग पेस्टिसाइड अगर अपने खाने की थाली के अंदर रखेंगे तो आप ये सोचिए कि हमारे शरीर के ऊपर, चाहे वो हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, फेफड़े हैं, ब्रेन है,
उनके ऊपर धीरे धीरे इन सभी चीज़ों का असर आएगा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण मैं इसी को मानता हूँ कि जो उम्र का जो बढ़ाव था जो घटने लगी है 100-110 साल तक से 80 और 80 से अब वो घट के 70 या 60 तक ये आने वाले समय में हो जाएगी। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, पीने का पानी जो नहीं हम लोगों को उपलब्ध हो पाता है, या फिर जो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर को चाहिए जो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो करके पूरे शरीर के अंदर वो खून को और ऑक्सीजन की मात्रा को सप्लाई करती है, तभी हमारी ऑर्गन्स और हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से काम करती है और चलती है। ठीक है ना। अब अगर हाई कोलेस्ट्रॉल होगा तो हाइपरटेंशन होगा। हम लोगों को अपनी डाइट का ख्याल रखना है, घी का और तेल तली हुई चीज़ें। और आजकल की जो जनरेशन है वो जंक फूड बहुत इस्तेमाल करती है। जंक फूड के अंदर भी पिज़्ज़ा, बर्गर, पेप्सी, कोला, ये सभी चीज़ें जो है शरीर पे प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। गेहूँ और चावल हमारे मूल मुख्य वो खाने के अंदर शामिल होने की चीज़ें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, दालें हैं, दूध है, दही है, लस्सी है, ताज़ी फ्रेश चीज़ें और जो हाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फाइबर वाली डाइट्स है उनको हम लोगों को खाना चाहिए। अच्छी जीवन शैली हम लोग अपनी मेंटेन करके रखें और सुबह जो है वो थोड़ी सी सैर, योगा या एक्सरसाइज का सहारा हम लोग ले सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को कोई बैड हैबिट्स है, आप ये देखिए कि जब हम लोग इतना प्योर चीज़ों की बात कर रहे हैं उसके यूरिया पेस्टिसाइड का इस्तेमाल का जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सरकार ने कैंसर पेशेंट के लिए एक जो पेंशन की स्कीम निकाली हुई है उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ये शुरू हो गया और हमारे CM ऑफिस में इनका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। हर मंथ 2750 रुपये इंसेंटिव है। ये इंसेंटिव जो है 2750 रुपये सहायता के रूप में सरकार की तरफ से इन लोगों को दिया जाता है। इसमें क्या शामिल है, देखो स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर होते हैं सभी प्रकार के वो इसके अंदर शामिल है। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया जो जिनको हम ब्लड कैंसर भी क्या कहते हैं और तो रेयर डिसीज है इसमें। जी देखिए, सामान्य अस्पताल जींद के अंदर आज 29 सितंबर को हम लोगों ने हरियाणा सरकार व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जैसी हिदायत है वर्ल्ड हार्ट डे वो सेलिब्रेट किया गया, जिसके अंदर की हमारे यहाँ विभिन्न कॉलेज से आए हुए नर्सिंग स्टूडेंट्स और पेशेंट्स के जो अभिभावक थे उन लोगों ने अपनी भागीदारी इसके अंदर दी। और हम लोगों ने आम जनता को अवेयर किया कि जो विश्व हृदय दिवस है उसके अंदर हम लोग अपना व अपने फैमिली का, अपने रिश्तेदारों को किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। अब की बार जो वर्ल्ड हार्ट डे पे हम लोगों को थीम, एम या गोल प्राप्त हुआ, उसका थीम है यूज हार्ट नो हार्ट, यानी कि हम अपने हृदय को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अपने हृदय के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। जानकारी कैसी कि यदि समय समय पर हम लोग इसकी जांच करवाते रहें, नज़दीकी डॉक्टर से मिलते रहें। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने एक इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया हुआ कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का, जिसमें 30 वर्ष और 30 वर्ष से ऊपर के जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उन लोगों की हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो BP, शुगर या कैंसर की हम लोगों को जांच करनी होती है। यदि किसी तरह की कोई परेशानी या समस्या उन इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकलती है तो उन लोगों को हम ट्रीटमेंट के पर डालते हैं। हेल्थी लाइफ जीने के लिए उन लोगों को मोटिवेट किया जाता है, उन लोगों को बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कोई बैड हैबिट्स हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब या कोई भी नशे का सेवन वो करता है तो उन तरह की चीज़ों से वो दूर रहे। शरीर के अंदर ये उसके विकार हैं, अच्छी जीवन शैली, योगा, मेडिटेशन का सहारा लिया जाए और खान पान का जो बदलाव है वो भी काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम स्वयं और अपने दिल को जो है, हृदय को स्वस्थ रख पाएँ। उसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले जो आजकल की जनरेशन है जंक फूड का इस्तेमाल करती है उसको अवॉइड करना है। देसी जो खान पान है, दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा, उसकी तरफ हमें फोकस रखना, ध्यान रखना है। सभी स्वस्थ हों, सभी निरोग हों और सभी का हृदय जो है वो ठीक रहे। इसी शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी को शुभकामनाएं।